नीट के बच्चों के लिए वोल्टमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जनरली नीट के एग्जाम में वोल्टमीटर और अमीटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जहाँ पे बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। तो आइए देखते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 300 ओम और 200 ओम जो है 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार 300 ओम और 200 ओम के अक्रॉस जो है वोल्टेज डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और कैसे निकाला जाएगा उसको यहाँ पर अभी हम बताते हैं। लेकिन अगले क्रम में आप देख पा रहे हैं कि 300 ओम के अक्रॉस 600 ओम का वोल्टमीटर लगा दिया गया है, यानी 300 ओम के पैरेलल जो है 600 ओम का वोल्टमीटर लगा दिया गया। ऐसे में अब ये वोल्टमीटर 300 ओम के अक्रॉस क्या रीडिंग करेगा, तो यहाँ पर रीडिंग में काफ़ी चेंजिंग आ जाएगा और वोल्टमीटर जो है एग्जैक्ट रीडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है 300 ओम का 2 टाइम है, यानी इसके काफ़ी करीब है। अब अगर वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता या इनफाइनाइटली लार्ज होता, तब जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है रियल में उसके काफ़ी करीब ये रीडिंग देता। तो चूँकि यहाँ रेजिस्टेंस जो है काफ़ी करीब है 300 ओम के आसपास वोल्टमीटर का, इसलिए वोल्टमीटर जो है एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा, रीडिंग में एरर आएगा। तो ये एरर कैसे निकालेंगे, कितना % का एरर करेगा वोल्टमीटर के रीडिंग में, और वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा यहाँ पर क्या होगा, इसको देखने के लिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें करंट निकालेंगे। तो इसमें जो करंट होगा आई टोटल EMF 100 वोल्ट का बैटरी है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 500 और ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। इस प्रकार इसमें जो है 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस तरह से 300 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 300 इंटू 0.2, और आप देख रहे हैं कि ये 6 वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहा है। 300 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 60 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए 200 ओम के क्रॉस जो है 40 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा और इसके क्रॉस 60 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। अगर आप 200 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 40 वोल्ट 200 ओम के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। अब जब वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस 600 ओम है उसको पैरेलल में लगा दिया गया 300 ओम के क्रॉस, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी ये निकालने के लिए अब आइए यहाँ हम लोग मेन करंट निकालेंगे। मेन करंट यानी बैटरी से जो करंट सप्लाई होगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं 600 ओम और 300 ओम दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा R इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 300, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ओम आएगा। इस प्रकार अब ये सर्किट जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा 200 ओम और यहाँ भी 200 ओम और 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो अब जो इसमें जो करंट जाएगा आई, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये आई जो करंट होगा यहाँ पर आई जो इसमें मेन सर्किट में फ्लो होगा वो हो जाएगा 100 वोल्ट अपॉन 200 प्लस 200, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये करंट का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 1/4 यानी 0.25 एम्पियर आएगा। अब देखिए नेट रेजिस्टेंस जो है कम हो गया, इसलिए मेन करंट जो है जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो बढ़ गया। तो इस प्रकार अब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे 200 ओम के अक्रॉस। तो वोल्टेज 200 ओम के
क्रॉस हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.25 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 50 वोल्ट होगा। तो करंट का अमाउंट बढ़ गया, इसलिए 200 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है बढ़ गया। यहाँ पर 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, अब यहाँ पर 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है 200 ओम के क्रॉस। 100 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट का ड्रॉप 200 ओम के क्रॉस हो गया, तो रिमेनिंग जो है 50 वोल्ट जो होगा वो 300 ओम के क्रॉस ड्रॉप होगा। इस प्रकार 300 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो हो जाएगा 50 वोल्ट। इसको आप निकाल भी सकते हैं और यही रीडिंग जो होगा वोल्टमीटर का होगा, जिसका 600 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये भी 50 वोल्ट ही रीड करेगा। यानी दोनों ये पैरेलल में है, इसलिए दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। बाकी करंट मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। करंट मेथड से निकालेंगे तो 0.25 एम्पियर जो करंट आ रहा है, इसमें 2:1 का रेशियो में रेजिस्टेंस है, 2:1 का रेशियो में 600 एंड 300, तो 2:1 के रेशियो में रेजिस्टेंस है, तो करंट जो होगा 1:2 के रेशियो में जाएगा। यानी 300 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, 2/3 ऑफ टोटल करंट, क्योंकि 2:1 के रेशियो में करंट जाएगा और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2:1 के रेशियो में है, इसलिए करंट जो है 300 ओम में 2 टाइम जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो 300 ओम में जो करंट होगा 2 अपॉन टोटल रेशियो, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 0.25 इंटू इसका रेजिस्टेंस 300। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 50 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से करंट मेथड से भी, और क्योंकि 200 ओम के क्रॉस 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो 100 वोल्ट की बैटरी है, तो बाकी इसके इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 600 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो 1/3 इंटू 0.25 इंटू 600 सॉल्व करेंगे, 50 वोल्ट आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जो वोल्टेज ड्रॉप था 300 ओम के क्रॉस 60 वोल्ट था, और वोल्टमीटर कितना रीडिंग दे रहा है, 50 वोल्ट दे रहा है, यानी 10 वोल्ट की एरर कर रहा है। तो परसेंटेज एरर अगर आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर वोल्टेज में जो हो रहा है उसको अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज। तो परसेंटेज एरर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 वोल्ट का एरर हुआ और इनिशियल वोल्टेज 160 था, इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/6, इतना परसेंट का एरर कर दिया वोल्टमीटर। तो अगर यही इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज होता तो ये एरर नहीं आता। तो इस तरह से आपने देखा काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट होता है, और ये बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि नीट में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से आप दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।